Bismillahirrahmanirrahim. It's me Iqra Saeed. I am a clinical psychologist. Welcome back to my channel. So कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने सिम्टम्स का होना ज़रूरी है डिप्रेशन डायग्नोज होने के लिए, और कितना ड्यूरेशन होना चाहिए कि आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। तो आज की वीडियो, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप वो देखें ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली डिप्रेशन होता क्या है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, उसके लिए कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए और कितने सिम्टम्स होने चाहिए, तब जाके उसको डायग्नोज किया जाता है कि किसी भी शख्स को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। बहुत से लोगों ने कहा था कि उनको इसका ट्रीटमेंट भी बताया जाए, तो सिम्टम्स के लिए इसीलिए मैंने कहा कि वो वीडियो देख लें कि सिम्टम्स आपको पता चलेंगे। जब आपको किसी चीज़ के सिम्टम्स के बारे में पता है, आपको पता है ये किस बीमारी की निशानियां हैं, तो फिर आप उस सिम्टम्स को कम करने के लिए उन सिम्टम्स का अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढते हो। जब आपको पता ही नहीं है सिम्टम्स क्या हैं तो आप उसको ट्रीट कैसे करोगे। गूगल पे जाएँ, यूट्यूब पे जाएँ, फेसबुक पे जाएँ, जहाँ पे भी आप सर्च करेंगे आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी, हाउ टू डील विद डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, और हर चीज़ का सलूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन उस सलूशन पे आप कितना प्रैक्टिकली अमल करते हैं ये मैटर करता है। नॉलेज हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है लेकिन हम प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं होते, हम उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं करते। हम सिर्फ पढ़ते जाते हैं लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। तो जब तक आप किसी चीज़ पर अमल करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप जितनी बेशुमार वीडियो देख लें, बेशुमार नॉलेज अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बात कहने का मकसद क्या है, अब आपको सिम्टम्स भी पता चल चुके हैं, आपको ट्रीटमेंट भी पता चल चुका है, अब आपने उस पर प्रैक्टिकली अमल करना है। एक भी टेक्निक, एक भी अच्छी बात आपको पता चलती है और अगर आप उस पर अमल कर लेते हैं तो आपकी पूरी लाइफ पुरसुकून हो जाती है। लेकिन अगर आपको चीज़ें पता चलती जाती हैं, आप उस पर प्रैक्टिकली अमल नहीं करते तो आप कहते हैं कि यार क्या आके बोलते रहते हैं, ना इनकी कोई समझ आती है, ना पता चलता है ये क्या कह रहे हैं, ना पता चलता है शुरू कहाँ से होती है इनकी बात, ना पता चलता ख़त्म कहाँ पे होती है, और आके वीडियोस बना के अपडेट करना शुरू कर देते हैं। तो सारी बात प्रैक्टिकल की है। जितना आप प्रैक्टिकल हो जाओगे उतना ही चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करना शुरू हो जाओगे, उतना ही आपका माइंड ओपन होना शुरू हो जाएगा और आप समझना शुरू हो जाओगे। उसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि एक एक चीज़, छोटी छोटी बात कितनी इम्पॉर्टेंट है और कितना इफ़ेक्ट होता है उसका। बात की थी कि जब डिप्रेशन होता है तो आपके ये बायोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है। मिसाल के तौर पे हमारी नींद और हमारी भूख जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या होगा कि नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, मेडिकल टर्म में इसको इंसोम्निया का नाम दिया जाता है। तो या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या तो बहुत ज़्यादा कम नींद आती है। तो आपने जब डिप्रेस्ड फील करते हैं तो अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी नींद प्रॉपर करनी है। अडल्ट जो होते हैं और या हमारी एज के जो लोग होते हैं उनके लिए 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब प्रॉपर नींद कैसे की जाए, किस तरह से सोया जाए, नींद के इश्यूज़ आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उस पर भी इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा सोचें आ रही हैं और उसकी वजह से आप अपनी नींद जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहे हैं, या वो जो प्रॉब्लम है उसको लेकर आप अपनी नींद की बिल्कुल फ़िक्र नहीं कर रहे। तो अपनी नींद का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है भूख, हंगर या एपिटाइट। तो एपिटाइट हम क्या करते हैं, आजकल जो है हम लोग जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा हमारा रुझान है। ज़रा सा भी कुछ होता है, खाना अच्छा नहीं बना तो बाहर चले जाते हैं, पिज़्ज़ा खा लिया और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हम लोग खा लेते हैं और ये हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करती है। तो आपने अपनी भूख का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खानी, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना, क्योंकि ये चीज़ें आपको आपकी कंसंट्रेशन वगैरह जो है उसको कम करती हैं। साइकोमोटर एगिटेशन, बंदा एक जगह आराम से सुकून से बैठ नहीं सकता, इधर उधर कमरे में चक्कर वगैरह लगाता है, हैंड रिंगिंग करता है, ये कंडीशन होती है उसकी। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपके लिए डीप ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीप ब्रीथिंग आपने किस तरह से करनी है कि आपने 3 सेकेंड तक इनहेल करना है, सांस अंदर लेकर जाना है और 4 सेकेंड तक उसको बाहर वापस लेकर आना है।
जब डिप्रेशन होता है तो आप प्रॉपरली सांस नहीं ले सकते और आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी खुली जगह चले जाएं, लेकिन क्योंकि आप डिप्रेस्ड होते हैं तो आप खुद को ओपन जगह पे नहीं लेकर जाते, बल्कि आप खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। तो डीप ब्रीथिंग करने से ये होगा कि आपके अंदर जितना भी स्ट्रेस लेवल है वो आपका 4 सेकेंड तक जब आप सांस बाहर लेकर आएंगे तो वो सारा स्ट्रेस आपका सांस के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। तो जो हमारा इंटरनल सिस्टम है वो सारा ब्लॉक हो जाता है। तो इस तरह डीप ब्रीथिंग के ज़रिए हम अपना इंटरनल सिस्टम जो है उसको अनब्लॉक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डिप्रेशन में हम खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, किसी से बात नहीं करते, खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और फिर सैड सॉन्ग्स, मूवीज़, ड्रामे, नॉवेल्स वगैरह जो है वो देखना शुरू हो जाते हैं। आइसोलेट हम कर लेते हैं तो हमने क्या करना है, हमने खुद को ओपन प्लेसेस पे लेकर जाना है। हमारी बॉडी लैंग्वेज यूँ हो जाती है, हम बिल्कुल अगर सर्दी है तो बिल्कुल वो कोई चादर वगैरह लेंगे या कंबल वगैरह लेंगे और पूरा दिन सोए रहेंगे। तो आपने खुद को आइसोलेट नहीं करना, बल्कि आप उठ के जाएं, अपने किसी फैमिली मेम्बर के पास जाके बैठ जाएं और उनसे किसी टॉपिक पे डिस्कशन करें। अब अगर आप उनसे डिस्कशन नहीं करना चाहते तो आप छत पे चले जाएं, छत पे जाकर खुद को ओपन करें, ओपन एयर में खुद को लेकर जाएं, डीप ब्रीथिंग करें, हल्की हल्की वॉक करें। इस तरह से आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों एक्टिव होंगी और आपका जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है और लो मूड है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ओपन एयर में जा सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। आजकल क्योंकि लॉकडाउन है तो आप लोग बाहर नहीं जा सकते। कोशिश करनी है कि ड्रग्स की तरफ नहीं जाना। ड्रग्स लेना, किसी भी चीज़ का नशा करना आपके लिए किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको एग्जाम्पल्स देकर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो नशा करना है या आपको किस हद तक लेकर जा सकता है। आपकी जो पूरी डेली रूटीन है, या चाहे आप डिप्रेस्ड हैं या आप डिप्रेस्ड नहीं हैं, आप नॉर्मल हैं बिल्कुल, आप अपनी जो हेल्थ है उसका हर हाल में ख्याल रखें, ताकि बात इस नौबत तक ना है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो। ठीक है, अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो उस सिचुएशन से जितना आप कोशिश कर सकते हैं बाहर निकलने की कोशिश करें कि बात मेडिसिन्स तक ना आए। मेडिसिन्स ठीक है आपके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन अगर मेडिसिन्स आप लेते हैं फिर भी अगर आप सिचुएशन से कोप करना नहीं सीखते, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सीखते, अपने थॉट्स पे काम करना नहीं सीखते, तो मेडिसिन का असर कम हो जाता है और फिर आपको ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आप मेडिसिन लेते हैं और अपनी प्रॉपर थॉट्स वगैरह का, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो ये भी हो सकता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन लेना कम कर दें और आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी हो जाए। तो हर चीज़ के डिफरेंट वो क्या होते हैं, पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, हर चीज़ के डिफरेंट पहलू हो सकते हैं। मेडिसिन ना लेने का भी नुकसान हो सकता है, एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने का भी नुकसान हो सकता है। तो बजाय इसके कि बातें और चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचे, आपने पहले से ही अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर देना है। जब आप रात को सोएंगे, अक्सर लोग क्या करते हैं, रात को जागते हैं और सुबह पूरा दिन सोए रहते हैं। ये बहुत गलत बात है। आपको रात की नींद पूरी करनी चाहिए। जब आप अपनी नींद पूरी करेंगे और अपनी भूख का ख्याल रखेंगे, जंक फूड्स वगैरह एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे, आप प्रॉपर वॉक करेंगे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे, सनलाइट आप लेंगे, गपशप करते रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनेंगी। आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे, इन बीमारियों से दूर रहेंगे, चाहे वो कोई मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो ज़रूरी है कि आप अपना एक स्केड्यूल बनाएं और उसको डेली बेसिस पे फॉलो करें। इस रूटीन से आप थक ना जाएं, आप बोर ना होना शुरू हो जाएं। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में ऐड करते जाया करें और कुछ अपनी लाइफ से निकालते जाया करें, क्योंकि एक चीज़ मुसलसल जब हम करते हैं तो वो हमें बोर करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए कुछ चीज़ों को ऐड करें और कुछ चीज़ों को माइनस करते जाएं, ताकि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ का जो मज़ा है वो बरकरार रहे और अपनी लाइफ से आप थके ना। तो ये ट्रीटमेंट था, कोई हवाई बातें नहीं थी। सिम्टम्स को लेकर आपको मैंने ट्रीटमेंट करना बताया है और ये बहुत आसान ट्रीटमेंट है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें और फिर वही बात, प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखें। कहीं ऐसा ना हो कि बात एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाए और आपकी लाइफ डिस्टर्ब होके रह जाए। तो इससे पहले वो पॉइंट आए, प्रोएक्टिव हो जाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।